Hello students, welcome back to the channel. I just hope you all are doing very fine. So इस वीडियो में हम करेंगे corrosion and rendicity, जो कि हमारा हम चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें फर्दर हमारा ये थर्ड वीडियो है उस चैप्टर की। सो इसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, corrosion and rendicity. सो corrosion and rendicity आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन जो हमारा डेली लाइफ में होता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सो अगर हम पहले बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो ऑक्सीडेशन इज जनरली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केमिकल और एटम्स विद इन इट। हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी सब्सटेंस किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मीन्स के उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर दिए और ऑक्सीजन के साथ उसने अपना कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया, तो हम उसको बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो हमारी ऑक्सीडेशन है इसका इफेक्ट मेटल्स पे भी होता है और उसके साथ साथ इन आर डेली लाइफ हमारे फूड पे भी होता है। कैसे होता है तो हम इसको देखते हैं। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस व्हिच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दीज आर, नंबर वन इज करोजन ऑफ मेटल्स एंड नंबर टू इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब हम इनके बारे में फर्दर देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले वी हैव corrosion. So corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical on their surface. Corrosion is mainly caused by the oxidation of metal by the oxygen of air. The example is rusting of iron. Mainly होता क्या है कि जो हमारा metal है वो जब भी एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर, एक परत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि उसकी रस्टिंग होगी। मीन्स दैट उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जब भी किसी मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो हम बोलते हैं कि वो जो मेटल है वो क्या हो गया, हमारा करोड हो गया। सो कोरोजन के लिए जो हमारी इसेंशियल कंडीशंस हैं वो होगी एयर एंड मॉइस्चर दोनों। ओके और हमारे पास इसकी जो सबसे इजी एग्जांपल है दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को काफ़ी टाइम के लिए डैम्प एयर में रख देते हैं, मॉइस्चर एयर में रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ओके दैट इज जब भी हम आयरन Fe को एयर और मॉइस्चर में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एक लेयर आती है तो हम बोलते हैं कि वो जो है बन गया हमारा हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन गया। किसकी हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन गई है, आयरन की। इसको हम बोलते हैं रस्ट, 2Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, ये हो गया हमारा रस्ट, इसको हम बोलते हैं करोशन। नेक्स्ट वी हैव करोशन के हमारे इल इफेक्ट्स क्या हैं कि करोशन इट वीकन्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स लाइक रेलिंग्स, शिप्स, ब्रिजेस एंड कट्स शॉर्ट देयर लाइफ। अब देखो ये पाइप पहले कभी कितना स्ट्रांग होगा, अब इसको डैम्पियर में रखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये सारा सिस्टम है ये आगे इसके ऊपर एक लेयर बन गई है रस्ट की, आयरन ऑक्साइड की, और इसकी वजह से ये देखो कितना ज़्यादा वीक हो गया कि ये टूटना स्टार्ट हो गया है ना। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये है हमारी आयरन चेन एज फ्रेश एंड ये होगी एज रस्टेड। ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो दिस वाज द करोशन। आगे जो करोशन के प्रिवेंटिव मेथड्स हैं वो सब और इसकी जो डिटेल्ड एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी करोशन की। ये जो इसमें इतना कम पोर्शन डाला इट इज़ बिकॉज कि ये चैप्टर नंबर 1 की कंटिन्यूटी में डाला है। ओके नेक्स्ट वी हैव रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है कि जब भी हमारा जो खाने में फैट्स हैं और जो हमारे ऑयल्स प्रेजेंट हैं जब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं then they start giving us unpleasant smell and taste. This condition is called rancidity. Okay, जब हम बोलते हैं हमारा खाना खराब हो गया उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और वो क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे खाने में ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
ओके, सो हम इसको बचा कैसे सकते हैं? दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। कौन से वेज हैं वो भी हम देखेंगे। पहले भी है फैक्टर्स। फैक्टर्स हैं सबसे पहले टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे खाने के रेंसिड होने के, स्पॉइल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आ रही है, सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली जो हमारा खाना है वो खराब होगा, ठीक है। ऑक्सीजन प्रमोट्स डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। नेक्स्ट वी हैव मॉइस्चर। मॉइस्चर होगा तो खाने के ऊपर क्या हो जाएगी? एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स हैं तो खाना ऑब्वियसली खराब होगा ही होगा। नेक्स्ट वी हैव लाइट। जो लाइट है वो भी हमारे खाने में जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट करवा देती है, और उसी डिकम्पोजिशन की वजह से जो हमारा खाना है वो रेंसिड हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। एंड द लास्ट इज ड्यूरेशन। इट्स क्वाइट सिंपल। हम किसी भी चीज़ को, खाने को जितना टाइम अनअटेंडेड रखेंगे उतने उसके चांसेस होते हैं टू टर्न रेंसिड। नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले तो अगर जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं जिनमें फैट्स और ऑयल्स हैं, अगर हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस के जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, तो मींस के वो क्या होंगे? हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो उनकी वजह से जो हमारे फैट्स और ऑयल्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ओके, एंड इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास BHA, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। Next, second one is by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास हमारे चिप्स। चिप्स में आपने देखा होगा कि जो काफ़ी काफ़ी टाइम वो फ्रेश रहते हैं, उसका रीज़न है कि उनमें जो गैस फिलअप की जाती है दैट इज़ द नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठीक है, तो वहाँ पे देखो क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेशन है वो माइक्रोब्स की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है। एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। लाइट का हमने देखा कि जो लाइट है वो क्या करती है? डिकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स करवा देती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो स्पॉइल हो जाता है ना। नेक्स्ट, इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हमारा फूड होगा तो मीन्स दैट कि उसमें ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में हमारा फूड नहीं आएगा और वो इजीली स्पॉइल नहीं होगा। ओके, so thanks for watching the video. That was all for the corrosion and trendicity. Keep watching the channel and stay tuned for the next video. Next video में हम जो हमारी basic reactions हैं वो करेंगे, and some important questions हम attempt करेंगे, and please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.